हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ चैप्टर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। साथ में पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद से रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, जब आपको वो टर्म्स समझ में आएंगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, जो बहुपद में हम पढ़ने वाले हैं वो एक ये है कि बहुपद की पहली बात परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण। ठीक है, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के पद क्या हैं, शून्य बहुपद क्या है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, यानी कह सकते हैं हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। गुणनखंड क्या है, गुणक क्या है। ठीक है, और साथ में शेषफल प्रमेय से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, फिर उसको सत्यापन करना सीखेंगे, गुणनखंड प्रमेय का कथन और सत्यापन। ठीक है, साथ में जो है इसमें जो त्रिघातीय बहुपद होते हैं उनका भी गुणनखंड करना सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अभी हम फ़िलहाल थोड़ा चीज़ इसमें कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। पहला जो है बहुपद है और फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हमें आवश्यकता लगेगी एक्सरसाइज के अनुसार हम आपको वो टॉपिक धीरे धीरे समझाते जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, पहले डिफिनीशन जान लेते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं। तो इसमें कुछ की पॉइंट है बहुपद में, यानी हमें क्या, पहले डिफिनीशन देखिए फिर हम बताते हैं कौन से की पॉइंट हैं। अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप डिफिनीशन बना सकती हैं। जैसे है डिफिनीशन है ऐसा बीजीय व्यंजक। ठीक है, पहला की पॉइंट क्या हो गया, बीजीय व्यंजक, यानी आपको पहले बीजीय व्यंजक के बारे में जानना है। अगर आपको बीजीय व्यंजक समझ में आता है तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, दूसरा की पॉइंट क्या है, चर राशि है। ठीक है, फिर अगला क्या है, पर घात, एक अगला की पॉइंट क्या है, घात। पहला की पॉइंट था बीजीय व्यंजक, दूसरा की पॉइंट था चर राशि और तीसरा की पॉइंट क्या है हमारा, घात। पर क्या होता है, घात एक ऋणेतर पूर्णांक होता है। घात क्या होता है, एक ऋणेतर पूर्णांक होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर घात एक ऋणेतर पूर्णांक होता है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब बात आती है बीजीय व्यंजक क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जब हम चर और अचर को, किसको चर और अचर को, अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि चर क्या है, अचर क्या है। सिंपल सा, जो राशियाँ क्या होती हैं अपने मान को चेंज करती हैं यानी बदलती रहती हैं उनको हम कहते हैं चर राशि, और ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है उनको हम कहते हैं अचर राशि। जनरली जो अक्षर्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ABCD है, कुछ भी अक्षर, ठीक है, तो उसको हम चर में काउंट करते हैं और जो संख्याएँ होती हैं उसको हम अचर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन्हीं संख्याओं और अक्षर को किसके साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ और डिवाइड के साथ रखते हैं तो इनका जो ग्रुप होता है उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे ये देखिए 2 है और x है। ठीक है, 2 हमारा क्या है, अचर है यानी कि कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है यानी कि चर है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस के साथ 2 + x कर दिया तो ये भी बीजीय व्यंजक हो गया, 2 × x कर दिया तो भी बीजीय व्यंजक हो गया, 2 / x कर दिया तो भी बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, और 2 - x कर दिया तो भी बीजीय व्यंजक हो गया। यानी हमने चर और अचर को अगर इन 4 साइन जो मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके साथ रखते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब हम बात करते हैं चर राशि। आपको समझ में आ गया, चर राशि यानी अक्षर, पर घात यानी हमें चर राशि पर जो घात देखना है, क्या देखना है, घात। ठीक है, बीजीय व्यंजक हो लेकिन उसमें जो चर राशि है उस पर हमें घात देखना है। चर राशि जरूरी नहीं x ही है, y भी, z भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस पर हमें घात देखना है, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर बराबर होता है ऑल होल नंबर और प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर जो होता है यानी कि हमारा पूर्णांक है सभी पूर्ण संख्याओं और
ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर जब हम कहते हैं तो हमें क्या करना है, नॉन निगेटिव यानी निगेटिव वाले को छोड़ देना है। अगर हम निगेटिव वाले को छोड़ देते हैं तो हमारे पास जीरो और पॉजिटिव नंबर बच रहे हैं। ठीक है, जीरो और क्या है, पॉजिटिव नंबर बच रहे हैं, यानी यही जीरो और पॉजिटिव नंबर को ही हम कहते हैं ऋणेतर पूर्णांक। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि बीजीय व्यंजक होना चाहिए और उस बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है उस पर जो घात है वो कोई पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो होना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिख गई, फ्रैक्शनल वैल्यू तो इंटीजर होती नहीं, ठीक है, या फिर पॉइंट में वैल्यू दिख गई, ठीक है, या फिर जो है निगेटिव वैल्यू दिख गई, तब आप तुरंत कहेंगी कि ये जो है ये बहुपद नहीं है। आपसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज में, आपको कुछ बीजीय व्यंजक दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप फाइंड करिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, उस बीजीय व्यंजक में जो चर राशियां हैं उन पर घात देखना है कि वो पॉजिटिव और जीरो नंबर है। अगर है तो हम कहेंगे ये बहुपद है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है 3x² + 2x - 1। अब ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। हम इसमें चेक करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो हमारे पास दो है x, यानी एक x² है, एक ही x है। तो हम दोनों पर देखेंगे कि राशि, इन दोनों राशियों पर घात क्या है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो 2 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, यानी कि ये सारे जो चर हैं इसमें वो सब पर घात पॉजिटिव नंबर है, यानी ऋणेतर पूर्णांक है। इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला है y³ + y - 2। अब आपको इस -2 से कंफ्यूज नहीं होना है। हमने कहा है आपको चर राशि पर घात देखना है, न कि गुणांक को। ठीक है, आपको क्या देखना है, चर राशि पर घात। ठीक है, अब बात करते हैं हम चर राशि। चर राशि अभी हमने बताया क्या होता है, ऐसी राशि जिनका मान निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, चर राशि। या एक नया डिफिनीशन है, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि, यानी जिसका मान हमें नहीं पता है उसको हम क्या कहेंगे, अज्ञात राशि, अननोन वेरिएबल। ठीक है, अननोन होगा कि नहीं होगा, तो अगर वो अननोन है, ठीक है, तो हम उसे क्या कह देंगे कि ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, यानी किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। जैसे ये हमारे पास समीकरण है 2x + 5 = 4। इसमें जो x है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये x क्या कहलाएगा, अज्ञात राशि, और इस अज्ञात राशि को हम कह देंगे चर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अचर राशि की। अचर राशि क्या है, अचर राशि ऐसी राशि जिनका मान निश्चित होता है, उसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, चर राशि का अपोजिट, उसमें निश्चित नहीं होता, इसमें निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं चर राशि। ठीक है, या हम और एक नया डिफिनीशन दें तो हम कह सकते हैं किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल है 2x + 5 = 4। तो 2 पता है, 5 पता है, 4 भी पता है। 2 का मतलब 2 ही है, 5 का मतलब 5 ही है, 4 का मतलब 4 ही है। इसके अलावा कुछ और चेंजिंग इसमें नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अचर राशि। ठीक है, बीजीय व्यंजक हमने समझाया। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब अचर और अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रिया यानी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस, अंतर को माइनस कहते हैं, ठीक है, गुणा और भाजन का मतलब भाग है, ठीक है, द्वारा संयुक्त रूप में सम्मिलित किया जाता है, संयुक्त रूप में सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे ये है 3x + 4, जैसे ये है 5x² + 3y² + 1, ये सारी के सारे क्या हैं, बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पद की। पद क्या होता है, पद को कहते हैं टर्म्स। ठीक है, टर्म क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि बहुपद के पद बताइए तो यही है पद। ठीक है, तो बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों के द्वारा अलग रहते हैं। ठीक है, क्या है, बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस चिन्हों के द्वारा अलग रहते हैं बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो x² + 5x + 1 ये है। आपसे पूछा जाए इस बहुपद में कितने पद हैं, तो आप ये अलग कर लो, एक पद ये हो गया, ये प्लस से एक अलग हो गया, दूसरा पद हो गया, ये प्लस से अलग हो गया, तीसरा पद हो गया, यानी इस बहुपद में कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, आपको पद की समझ होनी चाहिए, क्योंकि बहुपद
का जो प्रकार है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो पद आपको समझ आना चाहिए कि बहुपद का पद क्या होता है। तो बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस से क्या होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें हम बहुपद के क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ y² + 4y + 8 में y² 4y तथा 8 बहुपद के क्या हैं, पद हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणांक की। गुणांक भी पूछा जाता है, तो गुणांक क्या होता है, जैसे यहाँ देखो गुणांक का मतलब गुणांक होता है। जो अचर राशि है, चर राशि में जिससे गुणा हुआ है अचर राशि से, वही उसकी क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। जैसे ये x है तो x का गुणांक 2 होगा। यहाँ x² है, 3 है, तो x² का गुणांक क्या होगा, 3, यानी x² में किससे गुणा हुआ है, 3 से हुआ है, तो यानी कि ये इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए। यदि किसी चर राशि में, मान लो जैसे x है, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि, मान लो ये 3 है, ठीक है, अचर राशि 3 है और चर राशि x है, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो यह अचर राशि, ये जो अचर राशि है, जो 3 हमने लिया है, ये जो अचर राशि है दी गई चर राशि की, इस दी गई चर राशि की क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। यानी ये 3 क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बहुपद x² - 7x + 9 में x² का गुणांक बताइए। तो x² का गुणांक क्या दिख रहा है, x के सामने कुछ दिख रहा है, नहीं, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहाँ 1 होगा, तो यानी x² का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अगर हम 7x की बात करें तो x का गुणांक पूछा जाए तो माइनस लगा हुआ है सामने ना, तो ये हो जाएगा x का जो गुणांक हो जाएगा वो -7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात की। बहुपद की घात क्या होती है, अब तो आपको पद पता चल गया। पद के आधार पे भी हम बताएंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, साथ में हम ये भी बताएंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो आपको घात की भी समझ होनी चाहिए ना कि बहुपद का घात क्या है। तो देखिए, बहुपद के घात निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको कहते हैं इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी एक बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब ये क्या है, जैसे कोई बहुपद है, जैसे मान लो यही एक बहुपद है बहुपद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बहुपद में चर राशि की, अब देखना चर राशि कौन कौन है। तो एक वाई ही चर राशि है, लेकिन 2 जगह है, एक y² है, एक y है। ठीक है, दिख रही है। अब इसमें देखना है कि अधिकतम घात वाला पद कौन सा है। तो अधिकतम घात वाला पद ये है ना, y², ये y पर अगर देखें तो 1 है और पावर इस पर 2 है, तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है ना, तो ये हो गया अधिकतम घात वाला पद। ठीक, अब देखना है कि उसके घातांक क्या है, उस पद की घातांक क्या है। तो उस पद का घातांक क्या है, 2 है मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम घातांक जब 2 है तो वही बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, कहने का कुल सेंस ये है कि बहुपद में देखना है कि चर राशि का अधिकतम घात क्या है, जो चर राशि का अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। ठीक है, मान लो ये है 5x⁴ + x⁴ 7 + 1। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि जो चर राशि पर घात है वो अधिकतम 7 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रकार की बात करें तो पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। ठीक है, पद के और घात के आधार पर। अगर हम पद के आधार पर देखें तो एक पदीय बहुपद होता है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्पदीय बहुपद। ठीक है, यानी जिस बहुपद में एक पद होगा उसको एक पदीय बहुपद, जिस बहुपद में 2 पद होगा उसे द्विपदीय बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद होगा उसे त्रिपदीय बहुपद। जैसे अगर x² है या फिर x है या फिर -7x है या फिर y है, तो ये सब क्या है, एक टर्म है ना, तो जिसमें एक टर्म होगा उसको कहेंगे एक पदीय बहुपद। ठीक है, मोनोमियल कहते हैं उसको। अगर अगर 2 पद हैं, जैसे ये 3x + 2, अब इसमें 2 टर्म हो गया ना, 2 टर्म हो गया ना, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, पद के आधार पर ये द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। अगर इसी में एक टर्म और जोड़ दिया जाए तो ये 3 हो गया, 3 टर्म हो गया, और जब 3 टर्म हो जाएगा पद टर्म के हिसाब से, मतलब पद के हिसाब से, तो हम इसे कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, अब हम घात की बात करते हैं। देखो, अब घात वाले में हमें क्या करना रहता है, हमें घात देखना रहता है, हमें पद नहीं देखना रहता है कितने पद हैं, पद से हमें कोई मतलब नहीं
नहीं, हमें घात देखना है। ठीक है, अगर बहुपद का अधिकतम घात 1 है तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या? अगर अधिकतम घात क्या है? 1 है। ठीक, जैसे ये है, इसका अधिकतम घात क्या है? इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो इसको हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। अगर इसी में एक घात होता, जैसे मान लो ये नहीं होता, तो हम कहते हैं ये एक घातीय बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है। अगर यही अधिकतम घात 3 हो जाए तो हम कहेंगे ये त्रिघातीय बहुपद है। अधिकतम घात 4 हो जाए तो कहेंगे चतुर्घातीय बहुपद है। बात समझ में आई? तो हमें घात में पद नहीं देखना रहता है और पद में घात नहीं देखना रहता है। ठीक है, पद कहेगा तो पद के आधार पे हम पद को देखेंगे, घात कहेगा तो घात के आधार पर हम घात को देखेंगे। सिंपल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।